गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल की अगर मैं बात करूं वो है आ डिस्टिंक्ट राइट। डिस्टिंक्ट का बात करूं तो इसका मतलब होता है अलग होना या विशेष होना या विशिष्ट होना। राइट की बात है तो इसे बोलते हैं अधिकार। क्या बोलते हैं? अधिकार। अब ये किस बारे में बात कर रहा है? देखिए यहाँ पे जो बात की गई है एक फ्री या फिर हम बोल सकते हैं एकदम क्लीन एनवायरनमेंट की बात की गई है। क्लियर? क्लीन एंड हेल्दी लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट की बात की गई। ये हमारा एक डिस्टिंक्ट अधिकार है, डिस्टिंक्ट राइट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से पढ़ लोगे। फिलहाल इसका मैं जो वोकैब है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ ही साथ इसका सबटाइटल भी। राइट टू बी फ्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, मतलब राइट टू बी हमारा जो अधिकार है क्या होने का? फ्री होने का। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका जो असर पड़ता है हमें उससे फ्री होना, ये हमारा अधिकार है। कम्स, ये आता है अमिड मतलब बीच में, कंजर्वेशन डिलेमा। ये कब आता है कि हम संरक्षण करें या इन चीज़ों से बचें, इस डिलेमा में है, इस परेशानी में है, इस दुविधा में है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दुविधा में। क्लियर है? तो सबसे पहले इसकी वोकैब चेक कर लेते हैं। अगर मैं वोकैब की बात करूँ वो है डिलेमा, पहला वर्ड और अच्छा वर्ड है। इसका मतलब असमंजस होता है और ये कई बार रिपीटेड भी, ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब दुविधा भी बोल सकते हो, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और परप्लेक्सिटी। क्लियर है? और हाँ, PDF जरूर ले लेना टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना। हाँ, और जो मैं PYQ कराने वाला हूँ ना, आज की क्यूज़ ज़रूर अटैम्प्ट करना है और इन्हीं में से मैं डालने वाला हूँ एक कम्युनिटी में, तो वहाँ भी ज़रूर किया करो और आंसर करने के बाद शेयर भी कर दिया करो तो बहुत अच्छा रहता है। वैगरी का मतलब होता है उतार चढ़ाव, एन अनएक्सपेक्टेड और इनएक्सप्लिकेबल चेंज। एक चेंज ऐसा है जो हम उम्मीद ना करते हो, ठीक है, अचानक से आ जाए, उसे बोलते हैं वैगरी। दूसरा है रैगिंग का मतलब बहुत तीव्र, फ्यूरियस, टेम्पेचुअस। ठीक है, टेम्पेचुअस भी बोल सकते हैं और फ्यूरियस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कनंड्रम का मतलब होता है समस्या, पहेली और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। क्लियर है? तो ये 4 वर्ड थे। आई थिंक ये चारों वर्ड आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है 4 में से अगर 3 भी पता है तो चलेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं रैगिंग जो है, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, ठीक है, बाकी तो पढ़े होंगे अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। आप चलते हैं भाई क्विज पे। क्या है आज के क्विजेज? पहला है, देखो सारे ईडीएम है मैं आपको बता दूं और ये सब PYQ के हैं, यानी पहले आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और मैं देखना चाहता हूं कि आपको 5 क्वेश्चन लेंगे कि 5 में से कितने आते हैं। ठीक है, पहला है द CEO हैज देन वरिंग अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट। अब इसमें हमें फिल करना है, कहना क्या चाह रहा है, CEO जो है वो वरिंग अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट, कि जो इंडिविजुअल कस्टमर हैं या व्यक्तिगत इनके जो कस्टमर हैं आते जाते हैं, ठीक है, उनकी जो कंप्लेंट को हैंडल करना है या टैकल करना है जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें कोई कुछ ना कुछ ब्लैंक जो दे रखा है उसमें ईडीएम भरना है। क्या हो सकता है अप्रोप्रिएट, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर पता चल जाएगा। पहला है बिगर फिश टू फ्राई। इसका मतलब होता है कोई काम आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना। क्लियर? दूसरा है टेक इन अ रेन चेक। क्या होता है? टेक इन अ रेन चेक, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिफ्यूज करना, पोलाइटली, पर ध्यान रखना, रिफ्यूज, ठीक है, एन ऑफर लिख देता हूँ। नेक्स्ट है थ्रोन क्वेश्चन टू द विंड। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम ऐसे करना है जैसे कि आप बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक्ट इन रेकलेस। क्लियर है? बीन वॉकिंग ऑन थिन आइस। देखो थिन आइस मतलब पतली आइस है, पतली परत है बर्फ की, तो उसके ऊपर चलोगे
तो वो डेंजर होगा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या होने वाला है, खतरा। अब आप यहाँ पे मैंने चारों इडियम थे उसके मीनिंग लिख दिए हैं, अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है। CEO हैज़ बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि इम्पोर्टेंट काम है। देन बरिंग, चिंता करने से ज़्यादा जो इंडिविजुअल कस्टमर आते हैं उनकी कंप्लेंट की चिंता ना करके, और भी उनको क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है एकदम परफेक्टली यहाँ पे फिल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ज़रूर बताएं कि आपका आंसर सही गया है नहीं गया। नेक्स्ट है, आई नो इट वॉज रॉन्ग अ डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, इट वॉज रॉन्ग की गलत है, डिस्ट्रैक्ट करना अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड को, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे भरना है इडियम, तो क्या आ सकता है, ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, सब कुछ सही होता है प्यार में और वॉर में। ऑल्स अनफेयर इन वर्ल्ड, ये तो नहीं है। ऑल्स अनफेयर लव एंड वॉर, ये भी नहीं है। ऑल फेयर इन द वर्ल्ड, ये भी नहीं है। तो हम कहेंगे ऑल फेयर इन लव एंड वॉर। आपने जॉली LLB 2 अगर मूवी देखी होगी, 2 नहीं है शायद, पहली वाली है जो अक्षय कुमार वाली जो है, उसमें बोलता है, ठीक है। तो इसमें यही बोलता है कि सब कुछ प्यार में और वॉर में क्या होता है, जायज़ होता है। ये किसी व्यक्ति ने बोला है, किसी जाहिल ने बोला है, ऐसा कुछ बोलता है वो, है ना। तो वहीं से आपको ध्यान रखना है कि मैं जानता हूँ कि ये क्या है, गलत है। क्या करना, डिस्ट्रैक्ट करना अपने मित्रों को, लेकिन कहते हैं ना प्यार में और वॉर में सब कुछ जायज़ है, यानी पहला ही ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, बाकी सब गलत है। क्लियर है? दूसरा भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही मैनेज टू सेव हिज फादर बिजनेस, उसने मैनेज किया अपने पिता का बिजनेस सेव करने, ठीक है, या सुरक्षित करने में। द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, ब्रो का मतलब होता है भाव, ठीक है। स्वेट का मतलब होता है पसीना, यानी कि कड़ी मेहनत करना, लग ही रहा है यहाँ तो इंसिडेंटली अचानक से तो हो नहीं सकता, हार्ड वर्क हो सकते हैं, ठीक है। ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी, तकनीकी से, चालाकी से, ये भी नहीं है। एनी वे पॉसिबल, कोई भी तरीके जो था संभव था, ये नहीं है। यानी कि ऑप्शन देखूँ मैं तो सेकंड ही अप्रोप्रिएट है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली द पॉलिटिशियन कैप्ट डैश। देखिए कि जो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, क्या होता है, बजाय। देखो कभी कभी अगर आपके लिए वो आ जाए एरर, और उसमें पूछना हो कि भाई इसमें क्या एरर है, तो पता है क्या देगा एग्जामिनर, यहाँ लिख देगा डेस्पाइट, और उसके साथ ऑफ डाल देगा, जबकि डेस्पाइट के साथ ऑफ आता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इंस्टीड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। इंस्टीड ऑफ आंसरिंग, आंसर देने की बजाय क्वेश्चन का डायरेक्टली द पॉलिटिशियन कैप्ट, ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो मतलब जो पुराना कोई काम किया हो उस पर रोने लगना है, आंसर ना देना। पॉइंटिंग एट हिज लॉरेल्स, की अपनी जो ख्यातियाँ हैं, जो उसने कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, उस पर क्या करना, उस पर पॉइंट आउट करना, उसे बताना, क्या, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ख्याति या उपलब्धि बताना, ठीक है। पछताना पुराने कृत्यों पर। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमाना, ठीक है, घुमा फिरा कर बातें करना, ऐसे लिख दो, घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है। स्प्लिंग द बीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज करना, ठीक है, यानी कि सीक्रेट को, या जो प्राइवेट बातें हैं ना, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको, ठीक है, डिस्क्लोज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया। अब आप देखिए कि पॉलिटिशियन जो होते हैं डायरेक्टली तो बताते नहीं हैं, डायरेक्ट तो बताते नहीं है कोई भी बात, तो बातें क्या करते हैं, घुमाते फिराते रहते हैं। तो बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, परफेक्टली इडियम हो जाएगा, ठीक है। सर्दी बहुत तेज़ हो रही है, तबीयत खराब नहीं ख़राब है, फिर भी यार मज़ा आ रहा है क्या पढ़ाने में, ठीक है। अगर आप चीज़ें देखोगे तो मज़ा आता है, आप आंसर भी देते हो, लेकिन कम लोग आंसर देखते हैं, वीडियो कम देखते हैं, शेयर नहीं करते आप लोग, हो सकता है उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो, बट आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है ना, वो एकदम जेन्युइन है। इतनी प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ,
अरेंज कर रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं लाइव आया करूँगा और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया करूँगा, फिर और भी मज़ा आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। माई फादर फोर्स मी टू रिजाइन माई जॉब, मेरे पिता ने फोर्स किया रिजाइन करने के लिए मेरी जॉब को, एज अ शेफ़, कि मैं शेफ़ था तो पापा ने बोला भाई जॉब छोड़ दो। सिंस आई अंडरवेंट आई स्पाइन सर्जरी, जब से मैं, जो मेरी स्पाइन थी, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, उसकी सर्जरी हुई तब से। आई वॉज डिप्रेस्ड, मैं दुखी था। आई हैड लॉस्ट ऑल होप, और मेरी सारी उम्मीदें खो गई थी, मैं सारी जो उम्मीदें थी वो खो चुका था। लेटर माई फादर मोटिवेटेड मी, बाद में मेरे पिता ने मोटिवेट किया टू ओपन माई ओन कैफ़े, कि मैं खुद का कैफ़े खोलूँ। एंड शोड मी, और मुझे दर्शाया द वे टू बी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होने का तरीका। आफ्टर ऑल इट इज़ ट्रू, हालांकि ये तो सत्य है, डैट वन शुड नॉट डैश, ठीक है, कि एक व्यक्ति को नहीं होना चाहिए डैश, क्या नहीं होना चाहिए, पुरानी बातों पर पछताना नहीं चाहिए, या डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए घर वालों पर, यही हो सकता है इसमें। वो तो हम देखेंगे ऑप्शन तो पता चल जाएगा। और लेकिन वीडियो को तो लाइक शेयर तो कर ही सकते हो ना, ठीक है ना, थोड़ा सा करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिश्वत देना, रिश्वत देना। ब्लो वन ओन ट्रम्पेट, अपना राग अलापना, ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है पछताना, यानी पुराना कोई काम किया हो उसी का ही रिजल्ट लेकर के पछताते रहते हो, जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और काम करो यार, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जीवन जीने के लिए। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है सडन मूड चेंज, मूड चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि जैसी सिचुएशन उसके अनुसार क्या हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बढ़िया मतलब ऑप्शन हो सकता है। आफ्टर ऑल इट इज़ ट्रू, कि ये तो बात सत्य है, डैट वन शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कि पहले जो कोई काम हुआ है इस पर पछताना नहीं चाहिए, ये तो बात तो सत्य है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन ही आपका अप्रोप्रिएट है इसमें, और बाकी तो नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आज एक बात थी, सारे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ऑप्शन जो रखे थे वो सब ईडीएम के रखे थे, इसलिए ईडीएम ज़्यादा सीखने को मिले। क्वेश्चन भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे लेकिन जेन्युइन थे, बढ़िया थे। और यहाँ पे जो बुकैप थी वो कैसी लगी, और उसके बाद क्यूज आपके कितने ठीक गए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जब आप बताते हो ना तो लगता है कि हाँ यार आप लोग कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा है, और मैं भी जो कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प वो भी शायद अच्छी है। क्लियर है? तो आज का सेशन कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसका आंसर ज़रूर करें, लोगों को शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।